हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 सीक्वेंसिंग सीरीज के क्वेश्चन देखने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे 4 टर्म्स एपी में गिवन है, 4 टर्म्स जीपी में गिवन है, फिर अर्थमेटिक मीन हमसे पूछा है ना। तो 4 टर्म्स को एपी में जीपी में कैसे डील करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए हम लोग वही देखते हैं। जैसे आपको 4 टर्म्स एपी में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है ना, ए बी सी, तो आप इसको तुरंत ए पी सपोज कर लीजिए। मान लीजिए हमारे पास पहला टर्म है, दूसरा टर्म क्या लिखेंगे 3 प्लस डी, स्टैंडर्ड ए पी। यह आ जाएगा 3 प्लस 2d, ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 3d। ऐसा आपने ए पी एक सपोज कर लिया। ऐसे हम लोग दूसरा जी पी भी लिखेंगे, 3 a माइनस 1 b प्लस 1 c प्लस 9, ये क्या है जी पी है। तो जीपी स्टैंडर्ड जीपी का फॉर्मूला मालूम ही होगा आपको। इस पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म क्या लिखेंगे 3 इंटू आर, तीसरा क्या हो जाएगा 3 आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 आर क्यूब। हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। तो बस आपको अब सॉल्व करके यहाँ से डी की वैल्यू और आर की वैल्यू निकालनी, कोई सी भी एक निकल जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, जैसे ए बी सी में एक रिलेशन गिवन है, यही रिलेशन आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे इस वाले रिलेशन की बात कर रहे हैं तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 3 इंटू बी प्लस 1 होता है। तो बस आप यहाँ पे a की वैल्यू डाल दीजिए, b की वैल्यू डाल दीजिए और d की वैल्यू मिल गई। तीसरी वैल्यू हम लोग वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम लोग ने यहाँ से a की वैल्यू डाला, कितना आ जाएगा d प्लस 2 होल स्क्वायर, 3 इंटू बी प्लस 1 लिखा, कितना आ जाएगा 4 प्लस 2d। इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिए तो हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4d इक्वल्स टू 12 प्लस 6d। इट मीन्स डी स्क्वायर माइनस 2d इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से d की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। एक आ गया d इक्वल्स टू माइनस 2, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। एक आ गया d इक्वल्स टू 4, 16 माइनस का 8, 4 हो गया। तो d की हमारे पास दो वैल्यूज हो गई। अब d की वैल्यू के लिए हम लोग a की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, या r की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो r कितना हो गया फ्रेंड्स, देखें कॉमन डिफरेंस पता लग गया, तो हम लोग a निकालें पहले। अगर d की वैल्यू माइनस 2 है तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई माइनस 1 और c की वैल्यू आ गई माइनस का 3। तो क्या ये वैल्यूज पॉसिबल है? देखिए यहाँ पे ये जीपी का टर्म है b प्लस 1 या a प्लस 1, तो ये वैल्यूज जीरो नहीं हो सकती। जीपी में कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी पॉसिबल नहीं, ये भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा हमें नॉट डिफाइंड गिवन है। अब d का हम दूसरा वैल्यू लिखेंगे। d मान लीजिए मैंने 4 ले लिया, d अगर 4 है तो a की वैल्यू कितनी हो गई 7, b की वैल्यू कितनी हो गई, तो आ जाएगा 4 to 11 एंड c की वैल्यू हो गई 6, 12 प्लस 3 15, ठीक है। ये सारी वैल्यूज वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जीपी में। अब आपको चेक करना है कि जो ये वाला नंबर है ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसको वेरीफाई करना है सिर्फ। c प्लस 9 की वैल्यू हो गई हमारे पास 24, यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी, r हम लोगों ने फाइंड आउट नहीं किया है, तो यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। a की वैल्यू 7 है, 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 3r, r की वैल्यू 2 हो गई, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 8 मतलब 24। सब वेरीफाई हो गया है। इसका मतलब हमने जो कैलकुलेशन कर रखा है करेक्ट है। अब आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज नंबर्स। तो फ्रेंड्स अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन होता है एवरेज ऑफ द नंबर्स, जो भी नंबर्स हैं इन सभी का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो 7 प्लस 11 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3, तो ये सम आ गया हमारे पास 33/3 मतलब मीन्स 11। यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स।
तो आपने देखा ना, इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन पे फोकस करना था और आप इन टर्म्स का जो मतलब है ये यूज करने आना चाहिए था। तो क्लास 11 लेवल का क्वेश्चन है जो जेईई मेंस में आया है। मतलब हर कोई जो क्लास 11 में है, चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो, चाहे एससी बोर्ड में हो या किसी भी बोर्ड में हो, वो सभी लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।